यहाँ पर हमें कुछ लाइंस दी हुई हैं। ये जो हमारी पहली लाइन है ये दी हुई है y इक्वल्स टू -4x - 3 और इस लाइन की इक्वेशन को देख के हमें बताना है कि इसकी स्लोप क्या होगी। वैसे ही हमें एक और लाइन दी हुई है y बराबर -3x - 2 और इसकी इक्वेशन को देख के हमें बताना है कि इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा। चलो पहले इन दोनों को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और अगर तुम समझ गए हो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को कैसे यूज करते हैं तो एक बार वीडियो पॉज करके इसे खुद से ट्राई करो। तो अगर हम याद करने की कोशिश करें तो हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर मैं यहाँ पर लिखूं, जो हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये किसी भी लाइन की स्लोप और इंटरसेप्ट उसकी इक्वेशन को देख के बता देती है। जैसे अगर मेरी इक्वेशन है, मान लेते हैं मेरी इक्वेशन है y बराबर समथिंग x प्लस समथिंग, तो y के बगल में हमारा 1 होना चाहिए, इसका हमें पहला ध्यान रखना होगा। बाकी सारी चीजें दूसरी साइड होनी चाहिए। x के बगल में जो भी लिखा होगा वो हमारी स्लोप हो जाएगी। स्लोप को हम शॉर्ट फॉर्म में m बोलते हैं। और जो भी मेरा कांस्टेंट होगा, mx के साथ जो कांस्टेंट लिखा होगा यहाँ पर, जो हमारा नंबर होगा, वो हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको b लिख देता हूँ। तो जब भी मुझे कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिखे y बराबर mx प्लस b, तो जो x के बगल में है वो मेरी स्लोप है इस लाइन की, और जो कांस्टेंट है mx के साथ जो लिखा हुआ है वो मेरा y इंटरसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इंटरसेप्ट बोलते हैं, लेकिन वैसे हम इसका y इंटरसेप्ट निकाल रहे होते हैं। आगे हम देखेंगे कि हम x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये हमें इसका y इंटरसेप्ट बताती है। तो अगर मैं पहली इक्वेशन देखूं तो ये है y इक्वल्स टू -4x - 3। ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू समथिंग x प्लस समथिंग। x के बगल में यहाँ लिखा हुआ है -4, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -4। यहाँ पर एक प्लस साइन है और यहाँ पर हमारा एक माइनस साइन है, तो उसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -4x प्लस -3। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू -4x - 3, उसको मैंने ऐसे लिख दिया y इक्वल्स टू -4x प्लस -3। तो अब अगर मुझे देखना हो, अगर मुझे पहचानना हो कि इसकी स्लोप और इसकी y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो मैं देख के बता सकता हूँ। इसकी स्लोप हो जाएगी मेरी -4, क्योंकि वो x के बगल में है। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि फाइंड स्लोप, तो वो हम बोल सकते हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी -4। अगर हमसे पूछता है कि इसका y इंटरसेप्ट क्या है, तो हम बोलते हैं वो है -3, यानी कि इसका y इंटरसेप्ट हो जाता, मैं यहाँ लिख देता हूँ, y इंटरसेप्ट हो जाता 0, -3, क्योंकि जब x मेरा 0 होता है तो y की वैल्यू मेरी -3 आती है। वैसे अगर मैं अगली इक्वेशन देखूं तो यह है y इक्वल्स टू -3x - 2। तो इसको भी अगर मैं यहाँ पर लिखूं, ये लिखा हुआ है y बराबर समथिंग x प्लस समथिंग। x के बगल में यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मुझे -3 दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू -3x प्लस, यहाँ पर एक -2 है तो मैं उसको लिख देता हूँ, ये हो जाता है प्लस -2। तो यहाँ पर मुझसे पूछा है कि इसका y इंटरसेप्ट क्या है, तो वो मैं इसकी इक्वेशन देख के बता सकता हूँ कि इसका y इंटरसेप्ट हो जाना चाहिए -2। तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा मेरा 0, -2, क्योंकि जब मेरा x 0 होगा तो y की वैल्यू मेरी -2 हो जाएगी, वही मेरा y इंटरसेप्ट होता है। और अगर मुझसे इसकी स्लोप पूछ रहा होता, तो मैं वो भी बता सकता था, उसकी वैल्यू हो जाती मेरी -3। तो इस तरह से हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करके किसी भी इक्वेशन को देख के उस लाइन की स्लोप और y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं हमारा ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर तो हमें कोई इक्वेशन दी नहीं हुई है। ये कह रहा है कि कंप्लीट द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज 5 एंड y इंटरसेप्ट इज 0,4। तो यहां पर हमें उल्टा काम करना है। हमें स्लोप दी हुई है और हमें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। इन दोनों को यूज करके मुझे लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो अगर मैं लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूं तो वो होती है y बराबर समथिंग x प्लस समथिंग। x के बगल में लिखी होती है उसकी स्लोप, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो होता है इसका y इंटरसेप्ट, बट इस क्वेश्चन में तो मुझे स्लोप दी हुई है, इसकी स्लोप है 5, तो m की जगह मैं लिख सकता हूँ 5, और इसका y इंटरसेप्ट है 0,4, तो यानी कि b की जगह मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 4।
क्योंकि ये y एक्सिस को 0,4 पे कट कर रही है तो इसका y इंटरसेप्ट होना चाहिए मेरा 4, और ये हो जाएगी मेरी लाइन, ये हो जाएगी मेरी लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू 5x प्लस 4, जिसकी स्लोप हो जाएगी 5 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा 0,4।